हेलो प्यारे बच्चों, बहुत बहुत प्यार और अन्य सभी शिक्षक और गण जो भी मेरा चैनल देख रहे हैं उन सभी का स्वागत है मेरे चैनल में। मैं आपको 10th क्लास में चौथा चैप्टर है भक्ति और नीति, तो उसको बिहारी लाल जी ने जो है रचा है। तो मैं आपको बिहारी लाल जी का जीवन परिचय, साहित्य में परिचय, भाषा शैली, साहित्य में स्थान, कृतियाँ, ये सब आपको मैं बताऊंगा कंप्लीट पूरे इस वीडियो में। तो बने रहें, स्किप मत करें। आपको बहुत अच्छी जानकारियाँ, बहुत कृतियाँ मैं 10th और 12th दोनों के हिसाब से ही बना रहा हूँ कि 10th में तो सिर्फ जीवन परिचय और कृतियाँ लिखने को आता है, लेकिन 12th में सब चीज़ें लिखने को आती हैं। ठीक है, साहित्यिक परिचय और साहित्य में स्थान और कृतियाँ जरूर आती हैं 12th में। तो इस हिसाब से मैं आपको कंप्लीट बातें बता दे रहा हूँ, जिससे आपको कोई प्रॉब्लम ना हो और याद करने में भी दिक्कत ना हो। आप अगर पूरा वीडियो सुनेंगे तो आपको खुद सुनते सुनते ही याद हो जाएगा। देखिए, शुरू करते हैं। क्या है कि जो कवि बिहारी जी थे उनका जन्म कब हुआ? 1603 ईस्वी में, याद हो गया होगा। ठीक है, कहाँ हुआ? तो ग्वालियर के पास बसुआ एक गोविंदपुर गांव था। ठीक है, वहाँ पे माना जाता है कि 1603 ईस्वी में इनका जन्म हुआ। इनका किनका? कवि बिहारी जी का। ठीक है, कवि बिहारी जी का जन्म 1603 ईस्वी में ग्वालियर के पास बसुआ, ठीक है, उसको गोविंदपुर गांव में माना जाता है। ठीक, इनके पिता का नाम क्या था? पंडित केशव राय चौबे। क्या था? पंडित केशव राय चौबे नाम था इनका। और बचपन में ही ये जो थे अपने पिता के साथ ग्वालियर से ओरछा नगर आ गए थे। कहाँ आ गए थे? ग्वालियर से ओरछा नगर। उनके पिताजी कुछ जो आचार्य केशवदास जी थे, ठीक है ना, वो काव्य शास्त्र से संबंधित कुछ कार्य करते थे, तो उनसे शिक्षा भी उन्होंने जो है इन्होंने क्या किया, काव्य शास्त्र की जो शिक्षा थी वो अपने पिता आचार्य केशवदास से ही प्राप्त की है। ठीक है, और फिर काव्य शास्त्र में पारंगत भी हो गए। फिर क्या हुआ? बिहारी जी को अपने जीवन में अन्य कवियों की अपेक्षा बहुत ही कटु अनुभवों से गुजरना पड़ा। फिर भी हिंदी साहित्य में इन्होंने काव्य रूपी अमूल रत्न प्रदान किया है। दूसरों की तुलना में इन्हें हतोत्साहित भी ज़्यादा किया गया, इन्हें इतने अच्छे अवसर भी नहीं मिले। ठीक है, तो इस वजह से फिर भी इन्होंने अपना एक स्थान काव्य में, हिंदी के काव्य जगत में बनाया। और बिहारी जयपुर नरेश मिर्जा राजा जयसिंह के आश्रित कवि माने जाते हैं। जो बिहारी जी थे वो कहाँ के, किन के आश्रित थे? तो जयपुर नरेश मिर्जा राजा जयसिंह, जो मिर्जा नरेश थे मिर्ज़ापुर के, तो जो नरेश थे कौन? राजा जयसिंह, तो उनके आश्रित कवि माने जाते हैं। मतलब उनके दरबार में गाने वाले माने जाते थे कि उनसे कुछ पूरी तरीके से ये पोषित थे। ठीक है ना, कहा जाता है कि जयसिंह नई रानी के प्रेमवत्स राजा काज, सॉरी गलत मैं पढ़ दे रहा हूँ, राजकाज के प्रति अपने दायित्व भूल गए थे। तब बिहारी ने उन्हें एक दोहा लिखकर भेजा था। क्या था वो दोहा? आइए इसको जानते हैं। वो दोहा था इनका कि मही परागु नहीं मधुर मधु और नहीं विकास इमकल और अली कली ही सो बिंध्यों और आगे कौन हवाल। ठीक है ना, ये बहुत ही सुंदर उन्होंने लिख के भेजा था। इसके बाद जिससे प्रभावित होकर जो है उनके जो उन्होंने जो राजकाज में फिर से रुचि लेने लगे थे जो राजा थे जयसिंह। ठीक है ना, तो फिर उन्होंने क्या किया, जो है राज दरबार में जब वो आए तो उन्होंने बिहारी जी को जो है सम्मानित किया था इस चीज़ के लिए, इस दोहे के लिए। फिर उसके बाद आगरा आने पर जो है बिहारी जी की भेंट कहाँ पे किससे हुई? रहीम से हुई। और 1662 ईस्वी में बिहारी जी ने बिहारी सतसई की रचना की। तो आपके जो भक्ति और नीत थे वो बिहारी सतसई से ही लिए गए थे ना। तो इसके पश्चात जो है बिहारी जी का मन काव्य रचना से भर गया और ये भगवान की भक्ति में लग गए। फिर 1663 ईस्वी में ये क्या हुए, इनका जो रस सिद्ध जो ये कवि थे, इनका जो पूरा शरीर था वो पंचतत्व में क्या हो गया? विलीन हो गया। ठीक, तो इस तरीके से ये इनकी जो जीवन परिचय है। आपको संक्षिप्त में अगर ये याद करना है तो कैसे याद कर सकते हैं हम लोग? देखिए कि उनका यानी बिहारी लाल जी का जन्म, नाम तो बिहारी जी लाल ही था, जन्म 1603 ईस्वी में, और किस में? बसुआ
गोविंदपुर गांव में हुआ था। इनके पिताजी कौन थे? केशवराय चौबे, जो जिनके साथ ये बाद में कहाँ चले आए थे अपनी शिक्षा करने के लिए, जो है केशवदास जी के साथ, है ना, ओरछा चले गए थे, ओरछा नगर आ गए थे। वहीं पे इनके अपने पिताजी से उन्होंने काव्यशास्त्र की शिक्षा ली थी। और फिर ये आश्रय इनको कहाँ मिला बाद में? तो राजा जयसिंह के दरबार में। और रचना इन्होंने, मुख्य जो इनकी रचना है वो बिहारी सतसई ही है। और इसमें इन्होंने जो रचना के विषय रहे हैं वो इनके श्रृंगार, भक्ति, नीति परक दोहे, ये सब रहे हैं। शैली इनकी मुक्तक ही रही है। ठीक है। और उपलब्ध की बात कर लें तो गागर में सागर भरने की प्रतिभा है। मतलब छोटे से शब्दों, कम से कम शब्दों में ये इतनी विशाल बातें कह देते हैं जैसे गागर में सागर भर दिया गया हो। तो ये इनकी जो है उपलब्धि है। इसके बाद फिर नेक्स्ट है साहित्यिक परिचय की बात करते हैं। तो साहित्यिक परिचय की अगर बात करें तो बिहारी जी ने जो है 700 से भी अधिक दोहों की रचना की है। कितनी? 700 से भी अधिक दोहों की रचना की है, जो कि विभिन्न विषयों एवं भावों पर आधारित हैं। और उन्होंने अपने एक दोहे में गहन भावों को भरकर उत्कृष्ट कोट की जो है अभिव्यक्त की है। और बिहारी जी ने जो है श्रृंगार, भक्ति, नीति, ज्योतिष, गणित, इतिहास तथा आयुर्वेद आदि विषयों पर भी दोहे की रचना की है। सिर्फ भक्ति से ही नहीं, इन सब विषयों में की है रसखान जी ने। ठीक है, सॉरी, रसखान याद आ गया, बिहारी जी ने। और इन दोहों में संयोग एवं वियोग के जो मर्मस्पर्शी चित्र प्रस्तुत किए गए हैं। मर्मस्पर्शी मतलब मार्मिक, यानी हृदय, हृदय की वेदना एक, ठीक है, प्रेम जो भाव है। तो बिहारी जी के दोहों में जो नायिका भेद, भाव, विभाव, अनुभाव, रस, अलंकार आदि जो है सभी दृष्टियों से जो है विस्मयजनक अभिव्यक्ति देखने को मिलती है। वो इस हिसाब से कि विस्मय भी होता है उनको देखकर। और इनकी कवियों में जो श्रृंगार रस का था वो कुछ अधिक प्रयोग देखने को मिलता है। ठीक है, ये इनका साहित्यिक परिचय। साहित्यिक परिचय से सीधा सा मतलब है कि साहित्य में इन्होंने क्या योगदान दिया है, किस प्रकार के काव्य सौंदर्य तत्व का प्रयोग किया है, ये आपका साहित्यिक परिचय होता है। इन्होंने कौन सी ऐसी रचनाएं लिखी जिसके लिए विख्यात हुए, ये सब आपको साहित्यिक परिचय में लिखना होता है। इसके बाद अगला है आपका भाषा कृति और फिर भाषा शैली। तो जो इनकी कृति थी तो एक ही सबसे मुख्य थी, बिहारी सतसई, जो मुक्तक शैली में रचित है। ठीक है, किसमें? मुक्तक शैली में, और जिसमें 723 दोहे हैं। और बिहारी सतसई को गागर में सागर की संज्ञा भी दी जाती है। याद रहेगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसे तो बिहारी जी ने रचनाएं बहुत कम लिखी हैं, फिर भी विलक्षण प्रतिभा के कारण इन्हें महाकवि के पद पर जो है प्रतिष्ठित किया गया है। ठीक है, रचनाएं भले कम लिखी हैं लेकिन जितनी लिखी हैं वो इतनी विशाल भावों को रखती हैं कि गागर में इन्होंने सागर भर दिया। इसलिए इनकी बिहारी सतसई में का जो संज्ञा है उसका नाम इस रूप में भी पुकारा जाता है कि गागर में सागर। तो इसलिए इन्हें जो है ये विलक्षणी जो प्रतिभा थी, इसके कारण इन्हें महाकवि के पद पर भी प्रतिष्ठित किया गया और माना भी जाता है इन्हें। भाषा शैली की अगर बात करें तो इनकी ब्रज भाषा ही है, स्वाभाविक है जिस क्षेत्र। तो बिहारी जी ने जो है अब साहित्यिक ब्रजभाषा का ही प्रयोग किया है। और इनकी भाषा जो है साहित्यिक होने के साथ साथ मुहावरेदार भी रही है। इन्होंने अपनी रचनाओं में मुक्तक शैली का प्रयोग अधिक किया है। ठीक है, और इस शैली में के अंतर्गत ही इन्होंने समाज शैली का भी विलक्षण प्रयोग किया है। और इस शैली के माध्यम से ही इन्होंने दोहे जैसे छंद को भी सशक्त भावों में भर दिया है। ठीक, ये कुछ इम्पॉर्टेंट बातें थी जो आपको उनसे संबंधित प्राप्त हुई। और साहित्य में अगर स्थान की बात करें तो बिहारी जी जो है रीतिकाल के अद्वितीय कवि थे। ठीक, इसमें कोई शक नहीं है। तो देखिए प्रश्न कैसे बनते हैं। अब आपको रीतिकाल के एक कवि का परिचय हो गया कि नहीं हो गया, और परिस्थितियों से प्रेरित होकर उन्होंने जिस साहित्य का सृजन किया वह साहित्य की अमूल्य निधि है। उन्होंने जो सामने फेस किया जिन जिन चीज़ों को, उसी के आधार पर उन्होंने रचनाएं की। ठीक है, तो ये एक अमूल्य निधि है इस देश के लिए। ये हिंदी साहित्य की जो है महान विभूति भी रहे, इन्हें माना ही जाना चाहिए। और जिन्होंने अपनी एकमात्र रचना के आधार पर हिंदी साहित्य जगत में एक अमिट छाप छोड़ दी। एक साहित्य जो गागर में सागर भरने वाली, जो एक सागर कौन सी आपकी बिहारी सतसई जो रचना थी, वो एकमात्र एक रचना से ही उन्होंने पूरे जगत में जो है अपनी अमिट छाप छोड़ी है। ठीक, और एक अद्वितीय स्थान रखते हैं
तो इस प्रकार आपका ये भी बिहारी लाल जी का जीवन परिचय समाप्त होता है। आइए नेक्स्ट, उसके बाद हम लोग अगला नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें। अगर कोई भी समस्या है तो कमेंट ज़रूर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।